लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल बताता है प्रोपोर्शनल चेंज इन आउटपुट विथ रिस्पेक्ट टू प्रोपोर्शनल चेंज इन इनपुट। और इसमें जो कुछ अजम्पशंस है, देखिए यहाँ पे फैक्टर इनपुट्स क्या है, इसमें वेरिएबल है, ये बेस्ड ऑन है लॉन्ग रन। ठीक है, इसमें शॉर्ट रन नहीं, ये किस पे बेस्ड है, लॉन्ग रन पे बेस्ड है। और नो चेंज इन टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, तो टेक्निक में, टेक्नोलॉजी में कोई भी चेंज नहीं आएगा। परफेक्ट कंपटीशन है और ये फिक्स्ड, इक्वल एंड साइमल्टेनियस चेंज इन आउटपुट। यहाँ पर क्या है, फिक्स्ड है, इक्वल है और साइमल्टेनियस चेंज होगा आउटपुट में, साथ साथ चेंज होगा आउटपुट में। आउटपुट इक्वल भी रहेगा, आउटपुट फिक्स्ड भी रह सकता है। तो ये हमारा अजम्पशंस था लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। और लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल क्या था कि चेंज इन आउटपुट, आउटपुट चेंज होगा विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन इनपुट। ओके, तो अब हम देखते हैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल और टेबल के थ्रू। यहाँ पर देखिए ये जो L लिखे हैं ये यूनिट ऑफ लेबर है, K है यूनिट ऑफ कैपिटल। हम लोग एक लेबर और दो कैपिटल लगा रहे हैं। सपोज दैट कि हम लोग एक लेबर और दो कैपिटल लगा रहे हैं, तो हमारा टोटल प्रोडक्शन हुआ 10। ठीक है, अगर हम दो लेबर और चार कैपिटल लगाएंगे तो टोटल प्रोडक्शन हो जाएगा 30। तीन लेबर और 6 कैपिटल लगाएंगे तो 60। तो इसी तरह से ये हमारा लेबर कैपिटल, ठीक है, और ये हमारा टोटल प्रोडक्शन है। हम लोग जनरली देखते हैं कि लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल में 3 स्टेज होता है, एक इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल और कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। ठीक है, तो देखिए ये जो यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है, देखिए 10, 30, 60, ये इंक्रीज हो रहा है किस तरीके से, इंक्रीजिंग वे में। तो ये हमारा इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल है। अब देखिए यहाँ पे 80 के बाद यहाँ पे 20, फिर 120, ये कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल है। उसके बाद फिर 120 से 130, इसमें बस 10 का चेंज है, तो ये हो जाएगा डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। तो हमारा टोटल लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल में हमारा 3 स्टेज है, एक इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल और कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। हम लोग देखिए 3 स्टेजेस ऑफ रिटर्न टू स्केल। फर्स्ट इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल और कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। यहाँ पर क्या होता है कि ऑल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज, सारे फैक्टर्स इंक्रीज होंगे तो आउटपुट इंक्रीज होगा हायर रेट से। ठीक है, आउटपुट कैसे इंक्रीज हो रहा है, हायर रेट से। हम देख रहे हैं डायग्राम में हमारा आउटपुट इंक्रीज हो रहा है हायर रेट से। ठीक है, उसके बाद हम देख रहे हैं, देखिए ऊपर की ओर जा रहा है अपवर्ड स्लोपिंग हायर रेट से। उसके बाद हम देख रहे हैं डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। तो यहाँ पर क्या है कि आउटपुट इंक्रीज होगा बाय अ स्मॉलर प्रपोर्शन, आउटपुट इंक्रीज होगा हमारा स्मॉलर प्रपोर्शन में, तो हमारा इनपुट जो इंक्रीज होगा वो थोड़ा कम होगा। ठीक है, बहुत ही तेजी से होगा, थोड़ा स्लो होगा, डिक्रीजिंग रेट में बढ़ेगा। जैसे कि मान लेते हैं कि 2 लेबर है और 1 कैपिटल, तो यहाँ पर हमारा आउटपुट आया 30। ठीक है, तो अब अगर हम यहाँ पे 3 लेबर और 2 कैपिटल करेंगे तो 35 स्मॉलर रेट में बढ़ेगा, लेकिन इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल में बढ़ेगा वो हायर रेट में बढ़ेगा। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं, देखिए इसका डायग्राम ये क्या है, नीचे की तरफ जा रहा है, आउटपुट बढ़ता है, इसमें भी है डिक्रीजिंग में, लेकिन इसमें कम रेट में बढ़ता है, इंक्रीजिंग में हायर रेट में बढ़ता है। ठीक है, अब अगर हम कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल की बात करते हैं तो यहाँ पर प्रोडक्शन क्या होगा, यहाँ पे भी आउटपुट बढ़ेगा लेकिन सेम प्रपोर्शन में कांस्टेंट रेट में बढ़ेगा। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं कि एकदम इक्वल रेशियो में 1 लेबर 1 कैपिटल इक्वल टू यहाँ पे 10 बढ़ रहा है। ठीक है, तो अब इसी मतलब फिर अगर हम यहाँ पे 2 लेबर प्लस 3 कैपिटल अगर लाएंगे तो 20 बढ़ेगा, मतलब ये सेम प्रपोर्शन में बढ़ेगा, सेम प्रपोर्शन में बढ़ेगा, तो इसको बोलते हैं कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। यहाँ पर क्या है कि जो आउटपुट इंक्रीज तो होगा लेकिन सेम प्रपोर्शन में फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल का ये हमारा ये लाइन है,
देखिए ये अपवर्ड स्लोपिंग ही है, लेकिन ये सेम प्रपोर्शन में चेंज हो रहा है। आउटपुट तीनों में बढ़ता है, इंक्रीजिंग हो, डिक्रीजिंग हो, कांस्टेंट, तीनों में बढ़ता है, लेकिन इंक्रीजिंग में इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है, डिक्रीजिंग में डिक्रीजिंग रेट से बढ़ता है, मतलब कम रेट से बढ़ता है, मतलब कि इंक्रीजिंग बहुत फास्ट बढ़ेगा, डिक्रीजिंग में थोड़ा स्लो बढ़ेगा, ठीक है, डिक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा, और कांस्टेंट में सेम प्रपोर्शन बढ़ेगा। एक में 10 में चेंज आए, दूसरे में भी 10 में ही चेंज आएगा, तीसरे में ही 10 का ही चेंज आएगा, तो इसमें सेम प्रपोर्शन में हमारा बढ़ता है। तो आज हमारा लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।